नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन फ्री में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं और जो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट होता है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उस सीट को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, फायदा इस सीट को पढ़ने का और ऑनलाइन टेस्ट फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का ये होगा कि जब भी आप एक्चुअल टेस्ट दोगे तो आपके मैक्सिमम चांस रहेंगे उस टेस्ट को क्लियर करने के। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसी सीट से आते हैं, जो सीट मैं आपको डाउनलोड के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप इसको सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। अब स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेट से आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब पहले मैं आपको सीट बता देता हूँ किस तरीके से आप सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है सैंपल क्वेश्चन फॉर एलएल टेस्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट है आपका तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सा टेस्ट के लिए बुक आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो जैसे हम एलएल टेस्ट के लिए करना चाहते हैं सिंपली एलएल टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में आपको बुक चाहिए तो वो क्लिक कर दीजिए और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो बुक है ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो ये डाउनलोड हो रही है और जैसे डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो सीट है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 34 पेज की ये सीट है और इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे चैप्टर दे रखा है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है जी, तो ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फ्री में आप मॉक टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करके लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके मॉक टेस्ट फॉर एलएल इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम क्या है वो आप डाल दीजिए। जैसे हमने डाल दिया भीषम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और उसके बाद तो यहाँ से फ्री में टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं किस लैंग्वेज में देना है टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे है, जब किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा होता तो हवा का दबाव चेक नहीं किया जाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये ठीक है, जो दो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की है, 100 मीटर की दूरी पे है। तो फाटक वाला तो ये वाला इसमें हो जाएगा, तो 100 मीटर है तो ये वाला। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो जैसे पुष्टि पे करेंगे तो यहाँ पे जैसे ग्रीन आ गया तो मतलब ये जो ऑप्शन हमारे करेक्ट है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है तो ये स्कूल का होगा विद्यार्थी निषेध। उसके बाद पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं तो पदयात्री निषेध ये हमारा गलत हो गया है। उसके बाद आप मोटरसाइकिल के शिक्षार्थी लर्नर लाइसेंस धारक है, आप तब तक वाहन चलाने जाए या आप केवल तभी मोटरसाइकिल चलाने ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ है। ये जो है थर्ड ऑप्शन जो है, आप वैध डीएल धारक अनुदेशक इंस्ट्रक्शन पीछे दे रहा हो के अतिरिक्त किसी और को मोटर साइकिल पर नहीं बैठाएंगे। तो पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये जो है रेलवे स्टेशन निकट है, सुरक्षा पहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग है, सुरक्षा पहरी वाला रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहाँ पे जो सेकंड है तो इसको पे क्लिक करके पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है तो ये नौका को प्रदर्शित करता है, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है तो पंजीयन प्रमाण पत्र, इस पे क्लिक करके पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद लाल यातायात बत्ती से संकेत करती है तो वाहन सावधानी के आगे वाहन रोक दिया जाए, वाहन की गति कम दी जाए, वाहन नहीं रोके।
तो लाल जो है ये वाहन रोक दिया जाए, तो ये हमने कर लिया, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ठहरिए, ठीक है, ये हमने कर दिया है और पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, रास्ता दीजिए, आगे अस्पताल है, आगे यातायात है, रुकिए, ठीक है, आगे अस्पताल, आगे यातायात है, ठीक है, हम रुकिए पे क्लिक कर लेते हैं और पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। रास्ते दीजिए का ये चिन्ह है। उसके बाद जब किसी वाहन में ईंधन, ठीक है, तो ये हमारा कितना आया, तो हमने आउट ऑफ 10 8 स्कोर किया है। इसी तरीके से हम दोबारा देख लेते हैं, तो अगले पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कौन सा चिन्ह पर बताता है कि फाटक वाला क्रॉसिंग, ठीक है, तो यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कौन सा मार्क किया है, कौन सा करेक्ट आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका चयनित उत्तर हो जाएगा और सही जवाब क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एग्जिट इससे कर लेते हैं और दोबारा इस टेस्ट को देते हैं, ठीक है, तो हर बार इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो और साइन इन पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि नो पार्किंग है, तो नो पार्किंग का सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फटाफट मैं दे लेता हूँ इसको, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी है, तो ये बताता है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओवरटेकिंग करना वर्जित है, यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यदि आगे का रास्ता उपयुक्त रूप से चौड़ा है, यदि निशान है इनमें से, ठीक है, फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये चढ़ाई के लिए प्रदर्शित करता है, तो तीव्र ढलान, रास्ता फिसलन, इनमें तीव्र चढ़ाई, और पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है, तो ये बताता है थर्ड हमारे अकॉर्डिंग, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना एक ऐसा अपराध है जिन्हें निरस्त हो सकता है, निलंबित अथवा निरस्त इस अपराध के जुर्माने अपराध नहीं है, ठीक है, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये करेक्ट है हमारा। तो अगर इनकरेक्ट होता है तो ऑरेंज या रेड में आ जाता है वो। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, ठीक है, तो अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, तो अचानक ब्रेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारा क्या है, पुष्टि पे क्लिक करते हैं, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, इसमें करेक्ट हो जाता है। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का बायां मोड़ है, तो ठीक है, ये बताता है, इस पे क्लिक कर लेते हैं, बायां ना, ठीक है, बाजू का बायां मोड़ है, ओके, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है, तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए, ओके, उस गति से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट हमने कर लिया, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि नो पार्किंग है, तो ये तो फर्स्ट उसी, ठीक है, तो ये हमारा वो आ गया है, जो टेस्ट रिजल्ट आ गया है, तो हमने 9 स्कोर किया है, आउट ऑफ 10 में से 9 स्कोर किया है, तो ठीक है, अब दूसरा टेस्ट दे के हम देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से दबा के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी बार आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो फ्री में। साइन इन पे क्लिक करते हैं। हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया है, हमें ओवरटेक कर सकते हैं, हम ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ओके, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमने क्लिक कर लिया, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो दाएं, दाएं के बाद बाएं, तो दाएं और उल्टा घुमाव है, ठीक है, दाएं और उल्टा घुमाव है, ओके, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ओके, ये वाला सेकंड, आगे दाएं, ओके, पुष्टि पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं तरफ का मोड़ है, बाएं तरफ का मोड़ है, ये है, ठीक है जी, बाएं
तरफ का मोड़। ओके, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना, तो ठीक है ये वाला, तो ये रिपीट हो गया है। और यहाँ पे शायद 30 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन में, तो पुष्टि पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख, ठीक है 30 सेकंड का टाइम मिलता है इसमें पर क्वेश्चन में। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है ठहरिए, ओके, वाहन खड़ा, ठीक है ये तो रिपीट हो रहा है, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दाया मोड़ है, ठीक है बाजू का दाया मोड़ है, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो दोनों तरफ पार्किंग है, दोनों ओर पार्किंग है, ओके पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है, तो प्रवेश निषेध कौन सा बताता है, तो ये वाला जो है, ठीक है कौन सा चिन्ह बताता है प्रवेश, यानी प्रवेश निषेध है। तो ठीक है ये हमने कर लिया, देख लेते हैं हमारा ये सही है गलत है, पुष्टि पे क्लिक करते हैं तो हमारे करेक्ट है। ठीक है जी, कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है, तो हॉर्न बजाना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम, ठीक है तो हमने 10 आउट ऑफ 10, तो 10 में से 10 हमने स्कोर किया है, तो एग्जिट पे क्लिक कर लेते हैं, दोबारा हम टेस्ट को इसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो 200, ठीक है 200 मीटर ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये जो है ये रेलवे क्रॉसिंग वाला है, गार्ड युक्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग, गार्ड रहित। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने कर लिया, पुष्टि पे क्लिक करते हैं तो वैसे सही होगा हमारा ये, तो ठीक है करेक्ट है हमारा। यह तो खाई वाला होगा, ये खतरनाक गड्ढा, ठीक है ये वाला खतरनाक गड्ढा कर देते हैं इसमें, पुष्टि पे क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है सामने से दाईं ओर रास्ता, आगे से दाईं, दोनों ओर रास्ता, आगे जाना और दाएं मुड़ना बाह्य कार्य, इस पे हम क्लिक करते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं, तो ये करेक्ट है हमारा। उसके बाद जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो, वहां वाहनों को पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, तो ये करेक्ट ही होगा, जहां तक हमारा पुष्टि कर ली तो ये भी हमारा करेक्ट है। फॉग लैंप का प्रयोग, तो ये तो कोहरे में करना चाहिए जब वहां कोहरा हो, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए कितना डायल करते हैं, तो 108, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब है, तो रुक रुक के वाला होगा ये। वाहन तब तक रोके रखना चाहिए जब तक बत्ती हरी न हो, वाहन रोक कर तब तक आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सुरक्षित ना हो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, तो ये सही होगा जहाँ तक है, ठीक है हमारे करेक्ट है। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे टेलीफोन है, तो टेलीफोन तो यही बता रहा है, तो ओके पुष्टि क्लिक कर लेते हैं। किसी मोटर वाहन का वाहन चला सकता है, किसी मोटर वाहन का बाईं ओर चला सकता है, ठीक है बाएं कर लिया है और पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद मधुपान करना, मधुपान करके वाहन चलाना, तो ये जितने वाहन सभी के लिए गलत है, सभी प्रकार के वाहनों के लिए निषेध है, तो पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो 10 आउट ऑफ 10 हमने स्कोर किया है। इसी तरीके से दूसरा टेस्ट देख लेते हैं, फ्री में दे रहे तो कितनी भी बार आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि इसीलिए प्रोवाइड कराया है ताकि आप फ्री में यहाँ से दबा के प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस देते रहोगे तो काफ़ी एक्सेल आप कर जाओगे, काफ़ी स्कोर जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो उसमें आपके मैक्सिमम चांस होंगे पास करने के इस टेस्ट को। साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद किसी दोपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति अति आवश्यक परिश्रम स्वीकृत, यह कानून को भंग करना है, स्वीकृत है यदि यातायात कम हो, हाँ यदि हेलमेट पहन रखा हो। तो ठीक है हम 2 पे देख लेते हैं, वैसे इसमें देख लेते हैं हमारा करेक्ट है या नहीं, पुष्टि पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि स्कूटर पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग का हो जाएगा ये वाला, ठीक है देख लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये तो अवरोधक है, आगे अवरोध, आगे रेलवे क्रॉसिंग, आगे बारपुल, तो ठीक है पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो उसके बाद रियर व्यू, तो पीछे का देखने के लिए करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं पीछे, ठीक है पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं।
तो फटाफट हम इसको आंसर दे लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाओ? बाईं ओर उल्टा घुमाओ, बाईं ओर उल्टा, बाईं ओर, बाईं ओर उल्टा, बाईं ओर उल्टा घुमाओ। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, बाईं ओर उल्टा घुमाओ, इसको चेक करके देख लेते हैं। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये तो आगे और पीछे दोनों के लिए रुकने का, आगे और पीछे दोनों और वाहनों को रुकने का संकेत है। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का, तो ठीक है यही बताता है, ट्रकों का प्रवेश निषेध है। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह चौड़ाई, चौड़ाई का तो यही हो जाता है, ठीक है, चौड़ाई का बता रहा है, ठीक है, इधर भी और बीच में इस तरीके से। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना तो निरस्त कर सकता है, ये तो रिपीट हो गया है। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है, तो बाएं जाना मना यही बता रहा है। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप अब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस ये जो सीट है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद दबा के मॉक टेस्ट दीजिएगा, और मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करने लगो तो तभी उसके बाद एक्चुअल एग्जाम यहाँ से आप दीजिएगा। ऑनलाइन एरर टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आया उसको देके प्रोसीड करके आपका जो बायोमेट्री है, यानी कि जो आपका फोटो है वो ऑथेंटिकेट होगा, और उसके बाद प्रोसीड करोगे तो टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ इस सीट को अच्छे से आप पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसी में से रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसी में से थोड़ा घुमा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप इजीली अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं।